नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव अग्रवाल है और आज हम लोग फार्म में आए हैं देसी मुर्गी का, जो कि प्योर देसी चिक्स आपको दिखाने का बात था और इसका बिजनेस समझाने का बात था। तो इसका आज इस वीडियो में पूरा जानकारी रहेगा और ख़ासकर कोराइजा डिजीज़, जिससे अभी बहुत मुर्गी मर रहा है, बहुत से आदमियों को फार्म पूरी तरीके से खाली हो गया है, उसके बारे में भी जानकारी रहेगा। तो वीडियो कंटिन्यू कीजिए और पूरा देखिएगा। भैया के फार्म में आ गए हैं, जो भैया देसी मुर्गी के बारे में ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। तो भैया अपना नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम सुमित दास है। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मेरा जो ये फार्म आप देख पा रहे हैं अभी, ये झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक्चुअली झारखंड के और झारग्राम के बीचों बीच जो एरिया आता है, वहाँ पे ये फार्म है, फॉरेस्ट एरिया में। 60-70 किलोमीटर। हाँ, वही 70 किलोमीटर करीब होगा जामशेदपुर यहाँ से, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली मैं जो कर रहा हूँ अभी, ये पूरा प्योर देसी जो ब्रीड होता है उसके ऊपर मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। लगभग 2 साल हो गया मुझे इस बिजनेस में आए हुए। तो फिलहाल अभी अनुभव जी बोल रहे थे कि आपके फार्म में आएंगे तो थोड़ा कुछ वीडियो वगैरह, और ख़ास करके अभी जो मौसम चेंज हो रहा है, जैसे कि आप लोगों ने सुना था कि कोराइजा वगैरह जो हो रहा है, सीआरडी वगैरह जो हो रहा है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो एक बात है, जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी अगर मुर्गा मुर्गी आप पालन कर रहे हैं, लाइक किसी का भी अगर कोई फार्म है, जैसे आपका हो गया सोनाली मुर्गी का है, या फिर देसी चिक्स का है, या फिर कड़कनाथ का है, या फिर किसी भी कोई भी अगर मुर्गी का पोल्ट्री बिजनेस के ऊपर आप अगर फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें मेजर जो चीज़ें होती हैं कि वेदर जब चेंज होता है, या फिर कोई अगर वायरस, कोई फ्लू, या फिर कुछ अगर मतलब ऐसे ही इन्वायरमेंट में ऐसे फैल रहा है, तो ऐसा होता है कि हम लोगों के ऊपर भी वो अटैक होता है। जैसे हम लोगों के फार्म में भी मुर्गियों को अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे सीआरडी वगैरह हो गया, ऐसा टाइप का कुछ प्रॉब्लम होता है। तो हमको इससे मतलब बचना भी है, और इसको मतलब आने देना नहीं है, इसको आने से पहले ही उसको प्रिवेंट करना है। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं कि मोर्टेलिटी जो होता है, कोई भी अगर कोई भी ब्रीड का आप मुर्गी ले रहे हैं या फिर मुर्गा ले रहे हैं, तो उसका जो मोर्टेलिटी होता है उसको कम करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि जो डिजीज़ आ रहा है या फिर आने वाला है, या फिर हमको पता चल रहा है कि हाँ ये डिजीज़ अभी फैल रहा है, तो उससे पहले कुछ प्रिवेंशन हमको लेना है, ताकि वो डिजीज़ बाद में ज़्यादा इफेक्ट ना कर सके और मोर्टेलिटी हम लोगों का कम हो। और अगर किसी फार्मर को नहीं पता, वो पहला बार कर रहा है कि डिजीज कैसे होगा, क्या होगा, नहीं, सीआरडी क्या है, कोराइजा क्या है, जी जी, तो उसके उसके लिए क्या हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल अनुभव जी, मैं बताऊंगा आपको कि देखिए, सीआरडी एक टाइप का डिजीज है, कोराइजा भी एक टाइप का डिजीज है। होता है कि एक टाइप ऑफ बीमारी मुर्गा, है। हाँ बीमारी ही है ये। देखिए, मुर्गा या मुर्गी में जो बीमारी होता है, एक्चुअली ये बहुत किस्म के होता है, ठीक है। और एक के बाद एक ऐसा आपका मतलब जो सीक्वेंस है वो आपका मतलब आता जाता है। जैसे आपका मान लीजिए कोराइजा हुआ है, और उसी टाइम पे अगर आपका वेदर चेंज हो रहा है और ठीक ठाक प्रिवेंशन आप नहीं ले रहे हैं, तो उसके बाद वो सीआरडी आएगा ही आएगा। खासकर बरसात के मौसम में, ठीक है। आप मान लीजिए जे आपका टेम्परेचर अभी दिन के टाइम में है, गर्मी का मौसम, कुछ महीने पहले गर्मी का मौसम गया, 1-1.5 महीना पहले, दिन में टेम्परेचर अलग रहता है और रात को टेम्परेचर अलग हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी इस फार्म में, जैसे आप देखेंगे कि जितना भी मुर्गा मुर्गी है, इन सब में थोड़ी थोड़ी करके सीआरडी का अभी मतलब सिम्टम्स आपको दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये पहले अटैक हो चुका है, कोराइजा का भी अटैक हो चुका है और सीआरडी का भी अटैक हो चुका है, मोर्टेलिटी भी हुआ है। तो उसके ऊपर हम डिटेल्स में बताएंगे आपको कि क्या क्या प्रिवेंशन होता है, या फिर क्या नहीं करना चाहिए, किस किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक। तो आइए फार्म में मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। फार्म में अभी काम चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा चीजें इधर उधर है, क्योंकि नेक्स्ट हमको विंटर सीजन जो आ रहा है उसके लिए भी प्रिपरेशन लेना है, तो फार्म को थोड़ा रेनोवेशन वगैरह करना पड़ता है। तो जैसे देख सकते हैं ये मुर्गी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो एक आवाज आपको मिलेगा। किच किच करके एक तो आवाज आएगा, देखिए। अगर आप माइक में सुन पा रहे होंगे तो पता चलेगा। तो ये एक्चुअली सीआरडी का सिम्टम्स है। सीआरडी हो गया है, ठीक है। सीआरडी होने के बाद का मतलब जो रिकवरी हुआ है, मतलब जो बॉडी
सीआरडी होने के बाद जो रिकवर किया है, उसके बाद क्या होता है कि जो सांस नाली होता है, अगर मुर्गी के अगर आप देखेंगे बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो सांस नाली होता है जो अंदर तक गया है फेफड़े तक, वहां पे एक्चुअली क्या होता है, एक इरिटेशन होता है उनको, ठीक है, क्योंकि इनका बीमारी थोड़ा बहुत तो है अंदर, जाम बॉडी परमिट कर चुका है, सीआरडी रह चुका है, मेडिसिन अगर आप चलाएंगे तो बॉडी वेट और डाउन हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मतलब घरेलू जो नुस्खे होते हैं या फिर मुर्गी को रखने के लिए जो भी मतलब मेडिसिन वगैरह होते हैं, जैसे हल्दी हो गया या फिर लहसुन हो गया या फिर अदरक हो गया या फिर लौंग हो गया, ऐसा टाइप का बहुत सारा चीजें हैं जिसको हम मतलब एज ए मेडिसिन हम उसको यूज कर सकते हैं घरेलू उपाय में। क्योंकि देखिए, अगर आपका मुर्गी दाना पानी ठीक से खा रहा है, आपका मुर्गी मतलब सुस्ती में नहीं है, एक्टिव है, आपका मुर्गी बॉडी वेट भी ठीक ठाक दे रहा है, लेकिन जो आप चाह रहे हैं उस हिसाब से नहीं दे रहा है, तो उस टाइम पे आपको ज्यादा मेडिसिन का यूज नहीं करना है। क्योंकि ज्यादा मेडिसिन यूज जितना करेंगे उतना आपका मतलब जो बॉडी वेट का जो रेशियो होता है वो आपका घट जाएगा। अब मान लीजिए आपका मुर्गी अभी बॉडी वेट है 550 500 ऐसा करके बॉडी वेट है, तो इसके ऊपर अगर जब मेडिसिन आप ज्यादा मेडिसिन उसको प्रयोग करेंगे उसके ऊपर, तो क्या होगा कि उसका बॉडी वेट का जो एफसीआर वैल्यू है वो घटता जाएगा। तो उस हिसाब से आपका जो डे मतलब काउंट किया हुआ है कितना दिन में मेरा फ्लॉक रेडी हो जाएगा, वो हो नहीं पाएगा। तो कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे आप मान लीजिए अगर सिम्टम्स बोलना चाहेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या है, तो सिम्टम्स देखने के लिए पहला चीज आपको मुर्गी के फार्म में अंदर जाने के बाद थोड़ा आपको साइलेंस रख के ये आवाज आपको फील करना है, जो आवाज मैं आपको थोड़ी देर पहले सुनाया था, शायद आपको माइक में सुनाया गया होगा या फिर नहीं। तो ये जो आवाज है ये आपको पहचानना है, आंख के ऊपर पानी जमना स्टार्ट होगा, ठीक है। ये जो भैया बोल रहे हैं ये सारा ही कोराइजा का लक्षण है। कोराइजा एक बीमारी है जो कि 2026 में जो लोग मुर्गी पालन कर रहे हैं, चाहे वो पोल्ट्री हो, देसी बर्ड हो या सोनाली हो, उनके फार्म में ये कोराइजा बीमारी फैल रहा है। हर साल एक नया बीमारी फैलता है पोल्ट्री सेक्टर में और उससे किसान को बहुत नुकसान होता है। तो इस साल जो बीमारी आया है ये इसका नाम है कोराइजा। ये बीमारी ज़्यादातर हवा के थ्रू में आता है। मतलब कोई भी फार्म में हुआ है तो वहाँ का जो हवा है वो उसका जो मतलब डिजीज़ है वो हवा में ट्रैवल करते हुए दूसरा फार्म तक पहुँच रहा है। तो 2026 में सबसे ज़्यादा पोल्ट्री फार्मर लोग जिस चीज़ से नुकसान झेल रहे हैं उसका बीमारी का नाम है कोराइजा। तो उसी बीमारी का लक्षण भैया बता रहे हैं, तो सभी को ध्यान से सुनिए क्या बता रहे भैया। तो लक्षण एक्चुअली जो है, अभी एक आपको आवाज में पहचान में आएगा कि आवाज आ रहा है कैसे, खिच 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 करके ऐसा जो आवाज आ रहा है, हाँ, मतलब चिकन के गले की आवाज से गले में उसको एक खराश टाइप का आएगा, जैसे आपको का। लगेगा आपको जब खांसी होता है या फिर ऐसा कुछ होता है तो आपको जैसे जो खराश आवाज आपको मिलता है, तो वैसे ही होगा। दूसरा पॉइंट है कि आपको देखना पड़ेगा, चिक्स को हाथ में उठाना पड़ेगा, जितना भी वजन का हो, वो 400 का हो, 500 का हो, 600 का हो, 1 किलो का हो, कोई भी हो, आपको उसको उठाना है। उठाने के बाद उसको नाक का जो 2 छेद होता है उसको यहाँ से ऐसे करके प्रेस करना है, 4-5 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद उसको फिर छोड़ देना है। तो जब छोड़ेंगे आप, वहां से देखिएगा एक लिक्विड टाइप का आपको गीला गीला पानी टाइप का आपका वहां से दिखेगा और वो थोड़ा स्मेल करेगा, ठीक है। जब स्मेल करेगा उसको आपको समझ लेना है कि वो सीआरडी का पूरा फुल लक्षण आपके चूजे में या फिर आपके मुर्गे में आ चुका है। तो उसके लिए आपको इमीडिएट मेडिसिन यूज करना पड़ेगा। अगर आप मेडिसिन यूज करने में देर कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो मोर्टेलिटी है वो दिन प्रतिदिन 1-2 करके बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप आज आपका 3 मुर्गी या फिर 3 चूजे मर गए हैं, कल जब आप उसको मेडिसिन नहीं देंगे वो 3 नहीं होगा, वो फिर कल 6 हो जाए। अगर फिर देरी किया तो फिर वो 10 हो जाएगा, एक एक दिन में 10, 12, 15 करके ऐसा आपका मोर्टेलिटी आता रहेगा। तो मेडिसिन यूज करने का कारण यही है कि मोर्टेलिटी आपका कम हो। और जब देखिएगा कि आपका मोर्टेलिटी रुक चुका है, उसके बाद आपको क्या करना है, घरेलू नुस्खे, जैसे मैंने आपको बताया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, लौंग हो गया, काला जीरा हो गया, ऐसा टाइप का जो घरेलू उपादान है। आप एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आपका बहुत सारा मतलब ऐसे 7 पत्ता है जिसमें बहुत सारा प्रोटीन रहता है या फिर फॉलिक एसिड रहता है, इस टाइप का बहुत सारा चीजें हैं जो आपको यूज करना है इस टाइम पे। उससे क्या होगा कि आपका मेडिसिन कॉस्ट भी घटेगा और आपका जो मोर्टेलिटी है वो भी ठीक ठाक रहेगा और मुर्गी में थोड़ा बहुत आपका इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट होगा। क्योंकि जब आप ये सब चीजों का जो मतलब आयुर्वेदिक औषधि जो बोलते हैं हम इसको, तो इस टाइप का चीज आप जब यूज करेंगे, आपका मुर्गी का जो मतलब
इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो फिलहाल पहले के लिए आपको अभी मतलब दवा यूज करना है, जो दवा आपको मार्केट में हाँ, अवेलेबल है। प्रीलिम स्टेज में आपको दवाई देना है, नहीं तो हाँ, आपका मोर्टेलिटी नहीं रुक पाएगा, मोर्टेलिटी नहीं रुक, मतलब मरते रहेगा, मरते रहेगा। आपका तो एक मोर्टेलिटी टाइम नहीं आप रुक जब पाएगा। दवाई कर दिए आपका, उसके बाद मोर्टेलिटी पूरा 0 हो गया। आप हम्म, देख रहे हैं कि दाना पानी भी मुर्गी खा रहा है, क्योंकि पहले आपका हम्म, जब सीआरडी होगा तो मुर्गी दाना पानी एकदम छोड़ देगा, हम्म, एक जगह पे वो जाके खड़ा हो जाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा, तो हम्म। ये सब प्रॉब्लम उसमें आता रहेगा। ये सब सीआरडी का लक्षण है कि एक जगह बैठ जाएगा, नहीं खाएगा, ठीक है, और उसके आंख से पानी गिरेगा, नाक से नाक पानी से पानी निकलेगा, आंख निकलेगा, में आपका सूजन आ जाएगा, आंख सूजन आ फूल जाएगा। जाएगा, एक आंख में सूजन आएगा, हो सकता है अगर ज्यादा बढ़ गया तो कोई कोई चूजे में 2 आंख में भी सूजन हो सकता है। हाँ। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे सिम्टम्स हैं, इससे आपको पता लगाना है। और मेडिसिन वगैरह तो है ही, जो मतलब हम रेकमेंड करते हैं, ज्यादातर जो मुर्गी होता है उसके हिसाब से हम रेकमेंड करते हैं। मेडिसिन का बहुत सारा ब्रांड भी होता है, बहुत सारा उसका मतलब फंक्शन भी अलग अलग होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मतलब मुर्गा मुर्गी पालन कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके हम मेडिसिन वगैरह आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो घरेलू नुस्खा मैंने आपको बताया, ये मेडिसिन यूज करने के बाद है, ये कभी भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका नॉर्मल भी कोई लॉट है, आपको लग रहा है कि वेदर टेम्परेचर डाउन हो रहा है या फिर फ्लक्चुएट कर रहा है, बरसात के वजह से बरसात के ठंड वजह लग से गया अगर है। ठंड लग रही है चूजों को, तो आप ये घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही, और मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अनुभव जी हैं, कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए या फिर पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड कोई भी अगर आपको सहायता चाहिए, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, तो ग्रुप हमसे है। आप कांटेक्ट कीजिए। हम डायरेक्टली आपको फोन करेंगे या फिर मैसेज के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम आपको 24/7 आवर्स तो नहीं, मगर हाँ, आपको हम सपोर्ट जरूर देंगे ताकि आप भी एक सक्सेसफुल फार्मर बन सके। तो ये आप देख रहे हैं, भैया ने एक देसी मुर्गा पकड़ के रखा है। मैंने बोला पकड़ने के लिए ताकि आपको अच्छा से दिखा पाए। तो सबसे पहले इसका ब्रीड दिखाइए कि ये देसी या सोनाली नहीं है। ये देखिए, आप इसका बॉडी देखिए, पैर देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पैर देख लीजिए, सोनाली पैर इतना हाइट और नहीं होता सोनाली का। ठीक है, बॉडी देख लीजिए। और ये इसको प्योर देसी है। प्योर देसी, और ये ब्रीड प्योर देसी ब्रीड है। ये ब्रीड हम लोग सप्लाई कर रहे हैं अभी। ये ब्रीड लेने के लिए आपको कम से कम भी मिनिमम 300 बच्चा हम लोग से लेना पड़ेगा। 50 बच्चा, अभी 100 बच्चा हम लोग सप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर आप ये ब्रीड लेना चाहते हैं तो फिर हम लोग को कांटेक्ट कर लीजिए मेरे नंबर में 8972334202 में। आपको ये ब्रीड हम लोग झारखंड में अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, लेकिन मिनिमम 300 बच्चा तो लेना ही पड़ेगा, उससे कम हम लोग नहीं दे पाएंगे। और बाकी और एक चीज़ भैया यहाँ पे दिखाएंगे, भाई कोराइजा के बारे में थोड़ा दिखा दीजिए भैया। इसका कोराइजा से इसका एक चीज देखिए, झुरवो कोराइजा के वजह से देखिए इसका आंख में क्या हो गया। ये देखिए, आप शायद देख पा रहे होंगे, इसका आंख पूरा भीतर अंदर तक पूरा घुस गया है। ठीक है, आंखों की जो पुतलियां होती है वो भीतर अंदर तक पूरा सिकुड़ चुका है, आंख छोटा भी हो गया है। लेकिन ये वाला देखिए, इसका आंख ठीक है, इस साइड का। मुर्गा एक्टिव है, मुर्गा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुर्गा पूरा एक्टिव है, देख सकते हैं आप। लेकिन इसका आंख डैमेज हो चुका है। तो जब आप इस टाइप का जब आप कोई डिजीज को फेस करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए मुर्गी खा भी रहा है, पानी भी पी रहा है, बॉडी ग्रोथ भी दे रहा है, लेकिन हाँ उस हिसाब से उतना नहीं दे रहा है जितना होना चाहिए। प्रॉब्लम ये हो गया कि जब आप सप्लायर को बुलाएंगे आपके फार्म में, वो आएगा और वो देखेगा कि इसका आंख ऐसा हो गया है, अंदर घुस गया है, देखिए पूरा अंदर घुस चुका है। देखिए ध्यान से देखिए, इसका आंख अंदर घुस चुका है। ठीक है, अब और ये दूसरा वाला वाला आंख देखिए, देखिए, ये ठीक है, ये कोराइजा से हुआ है, लेकिन भैया क्योंकि अनुभवी है तो उन्होंने बचा लिया है अपने फार्म को। ठीक है, देखिए हालत देखिए कहाँ तक ये गड्ढा हो चुका है, अब अगर देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए आंख अंदर चला गया, अंदर घुस चुका है पूरा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो क्वालिटी होता है आपके फार्म का, तो उसमें दिक्कत होता है। जो सप्लायर आता है वो आपको 2 बातें सुनाता है कि देखिए भैया ये आपका डिजीज हो गया है ऐसा। तो इसमें प्रॉब्लम यही होता है। तो पहले अगर आप उसको डिटेक्ट कर सकेंगे तो आपके लिए भी बेटर है, आपके फ्लॉक के लिए भी बेटर है। जो फार्मर्स जानना चाहते हैं कि ब्रीड कैसा होगा, तो उसके हिसाब से ये वीडियो हम बना रहे हैं, कैसा ब्रीड होगा देखने के लिए। देखिए
ये ना तो सोनाली है या फिर कोई और ब्रीड भी नहीं है, रोडाइल वगैरह ये सब नहीं, प्योर देसी ब्रीड है। आप पैर देख सकते हैं कितना पीला है। एक का भी आपको काला या फिर ऐसे टाइप का पैर नहीं मिलेगा। ठीक है, बॉडी का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं। तो यही ब्रीड रहने वाला है। कोई अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं। 3.5 महीने में 1.5 किलो प्लस का आप वेट इससे गेन कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक पुराना मुर्गा है। ठीक है, इसका वेट लगभग आपका 1400 के करीब वेट होगा। ये 4 महीने का ऊपर हो चुका है। 1400-1500 के करीब इसका भी वेट है। ये वाला सब देख सकते हैं। और ये प्योर देसी ब्रीड है। जी हाँ, प्योर देसी ब्रीड है। कोई सोनाली या फिर मिक्स या फिर क्रॉस ऐसा कुछ नहीं है। और ये ब्रीड झारखंड में नहीं मिलता है। ये ब्रीड आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो अगर कोई ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं।